जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ विशी और यह है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ जुलाई 1st टू जुलाई 15। देखते हैं ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अर्थ साइंस, आपके लिए जुलाई का मंथ स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेस से, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आया है विद द टावर मोमेंट। कैसे, देखते हैं। देखिए, अभी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत स्ट्रेस है, परेशानी है। करियर को लेके हो सकती है, जॉब को लेके हो सकती है, बिजनेस को लेकर हो सकती है। आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब है या रहेगी। जुलाई का मंथ जब स्टार्ट होगा आपको हेडेक्स हो सकते हैं, इंडाइजेशन या डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी जॉइंट में पेन हो सकता है और इसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाएंगे या सो नहीं पा रहे हैं। रातों को बीच में नींद खुल जाती है, कोई ना कोई पुरानी बात याद आ जाती है। हो सकता है कि रिश्तों का जो रिलेशनशिप स्ट्रेस होता है, अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट होना या अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स होना, फैमिली में कोई बीमार है जिसकी वजह से आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, राइट। और आप मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के साथ आपका जो जुलाई का मंथ है वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये परेशानियाँ आपकी रिलीज़ करने के लिए आया है। सो सारा स्ट्रेस जो है, प्रॉब्लम्स जो है सरफेस पे आएगा और एक करके चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होती जाएंगी, राइट। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस चल रहा है, अब वो दबा नहीं रहेगा, वो बाहर आएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में करियर को डेफिनेटली लेकर कुछ परेशानी है। और करियर से मेरा मतलब ये है कि जॉब में आपका दिल नहीं लग रहा या जो कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम ये आ रही है और कई लोगों को तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको किस करियर फील्ड में जाना चाहिए। सो करियर का स्ट्रेस बहुत है, फाइनेंसेस और मनी का। एंड द रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका पैशन क्या है। ओके, आपको आपकी लाइफ एम्प्टी लगती है, खोखली लगती है आपको, क्योंकि लाइफ का पर्पस नहीं है, लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। लाइफ बस चल रही है तो वो एक बोर्डम हो गया है, आपको एंग्जाइटी हो गई है। आप लाइफ को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, मीनिंग देना चाहते हैं, एक पर्पस अपना पर्पस खोज रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने अपनी क्रिएटिविटी को पहचाना नहीं है, अपने पैशन को पहचाना नहीं है, कि आपका सोल क्या करने आया है, उसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। अगेन ये स्ट्रेस देखिए 4 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स में भी यही बता रहा है कि पास में आपने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं और उसका भी आपको काफ़ी अफसोस है, जिसकी वजह से आप कई बारी रातों को सो नहीं पाते। सो इट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू इन अ बिग वे। राइट, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रेवलेशंस हो रहे हैं, काफ़ी रियलाइजेशन हो रही है, डीप इंटरनल रियलाइजेशन हो रही है कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं। अब आप उसका अफसोस बना रहे हैं, बट स्पिरिट कह रही है नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। जो हो गया पास में उसको जाने दीजिए। ओके, राइट, फोकस ऑन द राइट नाउ, फोकस ऑन प्रेजेंट। अब देखिए डेविल भी रिवर्स में आया है। डेविल रिवर्स में आने का आपका मतलब यही है कि अगेन आपकी जो बैड हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, यू आर बिट्रेइंग समबडी, योर पार्टनर, योर फ्रेंड, योर बिजनेस पार्टनर, cheating on somebody, all of those things will come to the surface और आपको ये realization होगा कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको एडिक्शंस हैं या बैड हैबिट्स हैं, राइट, देर से सोना, देर से उठना, गलत टाइम पे खाना खाना, प्रोसेस फूड खाना, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाना, सोशलाइज ज़्यादा करना और अपने ऊपर ध्यान कम देना या अपनी पर्सनल वेलबींग पे कम टाइम स्पेंड करना, तो ये सब रियलाइजेशन आपको होंगी एंड यू वुड वांट टू चेंज इट इंस्टेंटली। सो बेसिकली देखिए,
आप स्ट्रेस से रियलाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मन करेगा कि मुझे इंस्टेंटली इन हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे इस स्टेट ऑफ माइंड में या इस स्टेट ऑफ हेल्थ में नहीं रहना है। तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, यू स्टार्ट गोइंग टू जिम, स्टार्ट ईटिंग क्लीन, और जितनी भी आपकी कोई एडिक्शंस हैं लाइक ड्रिंकिंग, socializing, eating too much processed food, or maybe whatever it is, you are going to work on it and आप उसको बदलने की पूरी पूरी कोशिश में लग जाएंगे. Then we have Knight of Wands. तो Knight of Wands भी रिवर्स में आया है, जो बता रहा है कि आपने जो भी फैसले लिए हैं पास्ट में बहुत जल्दबाजी में लिए हैं, और हमेशा आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको कहीं पे पहुंचना है, आपको फर्स्ट आना है, आपको यू हैव ऑलवेज ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द रेस, रैट रेस, एक रैट रेस में फंसे हुए हैं. तो स्पिरिट अब कह रहे हैं कि ये टाइम जल्दबाजी का नहीं है, ये टाइम है ठहर जाने का और अपने साथ टाइम स्पेंड करने का और सोचने का कि आगे आपको लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं, आपको अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, आपको कैसे अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाना है, राइट. एंड देन आई हैव फील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स टू. तो आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, टाइम आपके फेवर में नहीं है, लक आपके फेवर में नहीं है. दैन दैट्स ट्रू, मे बी प्लैनेट्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया, राइट. एंड आपने, हो सकता है आपने बहुत सारे काम ट्राई किए हैं, यू ट्राइड लॉट ऑफ बिजनेसेस, यू ट्राइड लॉट ऑफ जॉब्स यहाँ पे, बट उसमें से कुछ काम नहीं बना, कोई ख़ास पैसे नहीं बने, कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ, और आपको शायद काम करने में मज़ा भी नहीं आया, जिसकी वजह से आपको हमेशा स्ट्रेस रहा है और अभी भी स्ट्रेस हो रहा है. एंड ये स्ट्रेस ये भी है कि आप लाइफ को बदला कैसे जाए, आगे क्या नया किया जाए, कैसे इस चीज़ को चेंज किया जाए. देन आई हैव द टावर मूवमेंट. सो सडन शॉक, सडन रियलाइजेशन, एपिफनी होना, डाउनलोड होना, मैसेजेस होना, रिश्तों का टूट जाना, यानी कि नो मोर सेम ओल्ड सेम ओल्ड, राइट. आप बाउंड्री सेट करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप्स में, सिबलिंग, रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स के साथ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. देन लाइक आई सेड, नो मोर सेम ओल्ड सेम ओल्ड. तो हो सकता है कि आपकी जॉब भी छूट जाए या आपका खुद का मन करे जॉब छोड़ने का और कुछ नया स्टार्ट करने का, राइट. और एक्सप्लोर ये, एंड दिस इज़ ऑल्सो मैसेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि आगे एक्सप्लोर करना, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना कि मेरे क्या ऑप्शंस हैं, मुझे क्या पसंद है, राइट. देखिए, इतना जितना भी एक्सपीरियंस आपने अभी लिया है, उस एक्सपीरियंस से यही पता चलता है कि आपने बहुत सारी लर्निंग ली है. इस लर्निंग को, लेसन्स को मास्टर कीजिए एंड उन गलतियों को रिपीट ना कीजिए, बल्कि डू समथिंग डिफरेंट. आप मुझे कुछ डिफरेंट करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, आप अपने पैशन पे काम करता हुआ दिखाई दे रहे हैं. नो मोर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क. यहाँ पे यू चेंजिंग योर हैबिट्स, यू वर्किंग ऑन योर हेल्थ, एडिक्शंस, एंड देन आप में एक स्टेबिलिटी आ रही है. एंड देन यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम को आप टर्न अराउंड कर सकते हैं. आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो ये कार्ड अपराइट हो सकता है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपको फेवर करेगा, राइट. यूनिवर्स, देखिए, कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो तो यू हैव टू बिकम टू अट्रैक्ट दैट थिंग इन लाइफ, राइट. यूनिवर्स डजंट गिव यू व्हाट यू आर. Universe doesn't give you what you want. Universe gives you what you are, who you are. सो अपने आप को उस अलाइनमेंट में लाइए, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लाइए, एंड देन आप देखिए कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट हो जाएगा. टाइम भी आपको फेवर करेगा, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा और लक भी आपको फेवर करेगा. ऑल्सो गाइज, विद द टावर कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कोई सडन न्यूज़ मिल सकती है, जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, ओके, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, या एंड इट कैन बी गुड और बैड, राइट. बट कुछ शॉकिंग, कुछ सडन, कुछ ऐसा जो आपके कंट्रोल में नहीं है. रिश्तों का बिखर जाना, करियर का चेंज हो जाना, आपकी हेल्थ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आना, सो दैट यू कैन गेट
come out of the energy of Nine of Swords and get into an energy of the Tower moment followed by the Wheel of Fortune. I think you're destined for big things, Earth signs. एंड आपको इन सब चीज़ों के लिए अब प्रिपेयर किया जा रहा है. वो कह रहे हैं ना कि कैटरपिलर हैज़ टू टर्न इनटू अ बटरफ्लाई. तो वो कोकून का जो आपने कंफर्टेबल शेल अपने अराउंड बनाया हुआ है, वो कंफर्ट जोन आपका टूट रहा है, आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं. एंड यू नो यू सडनली ग्रोइंग अप एंड यू बिकमिंग वाइजर. ओके, ऑलराइट, देन लेट्स टॉक अबाउट योर करियर. देखिए, करियर में भी फर्स्ट मैसेज है बैलेंस का. मास्टर नंबर 11 है, विच इज़ वेरी गुड. So balancing of the energies is required. Balancing of your mind, you know, your thoughts is required. All right. देखिए, ये बैलेंस जो है मास्टर नंबर 11, ये एनर्जी है मैजिशियन की. सो आपके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, टैलेंट भी है. नहीं है तो आपको स्कूल जाना है, उसको गेन करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है. ऑलराइट, विद अ न्यू स्किल. सो आप में से कुछ लोग नए स्किल्स सीखने वाले हैं. विद द कप्स मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि यू नो लाइक अब आप इमोशनली अलाइंड होने वाले हैं विद योर विद योर फीलिंग्स. कि भाई मुझे ऐसा फील है, या मुझे ऐसी मेरी सोच है, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है. Right, so you're finally aligning with your own interest, your soul's calling, your soul's passion, right? And with the Pentacles, of course, you know, you are working towards making money. और कुछ investment भी आपकी लग सकती है, जो आप कहीं पे मुझे invest करते हुए दिखाई दे रहे हैं. And with the Wands thing, again, this denotes your passion. Okay, so we have passion, we have money, investing in time, and then with the cups, you know, your energies, your emotions, your soul's calling. And with the sword uski icing, the sword is on the icing on the sword is like an icing on the cake, जिसका मतलब है कि you are acquiring new talent, you are acquiring a new skill set, right? आप अपने टैलेंट को पहचान, you know that you are talented, right? But you have to put the energies in the right direction. Then I have third eye chakra for you. So again, third eye chakra ये बता रहा है कि you have to strengthen your connection with God. आपको अपना कनेक्शन गॉड के साथ स्ट्रॉन्ग करना है. एंड बाय गॉड आई मीन यू हैव टू लिसन टू योर सोल्स कॉलिंग. थर्ड आई चक्रा मतलब आपकी सिक्स सेंस एक्टिवेटेड है, या आपको अपने कॉन्शियस चक्रा के साथ, जिसको हम कहते हैं ना थर्ड आई चक्रा is the chakra of expansion, which leads to expansion of consciousness. आ जाना suddenly ये एहसास हो जाना कि oh my gosh, you know, this is my passion, this is my soul's calling. And then you know, यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी बहुत अच्छा रहेगा. जितना मेडिटेट करेंगे उतना आप अंदर जाएंगे, उतना आप अपने अंदर के भगवान के साथ जुड़ेंगे. सोल यानी कि आत्मा ही परमात्मा है, राइट? एंड वहाँ से आपको सारे आंसर्स, मैसेजेस मिल जाएंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स, आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन. सो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल ट्रांजिट फॉर यू. एंड लुक, द लव बिगिंस. सो जैसे आप अपनी पैशन को, अपनी सोल्स कॉलिंग को फॉलो करते हैं, यू फॉलो योर धर्मा, राइट? एंड you begin to share your gift with the world, recognition and reward comes to you. और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपको ये डीप रियलाइजेशन, रेवलेशन अपने करियर, फाइनेंसेस को लेकर होने वाली है डेफिनेटली, यू नो, इन जुलाई के 2 हफ्तों में. ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी. चलिए आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं. मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं गाइस, एंड ये मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से हैं, क्योंकि हम हिडन ट्रुथ ऑरेकल यूज़ कर रहे हैं. आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, चाहे आप सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं, यू नो, यू आर टुगेदर, you're just dating each other. You don't know how hard it was to let you go. So ये उनके लिए है जिनके लिए recent breakup हुआ है, या no contact situation है, या काफ़ी टाइम से separated हैं. So आपके person आपको मिस कर रहे हैं. He is thinking about you or she is thinking about you, and they are thinking कि you know it was really hard to let you go.
I bury myself in work to forget you. सामने से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन जो है वो जानबूझ के ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास बहुत काम है और उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, बिकॉज अगेन सेपरेशन की एनर्जी है, तो वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से वो अपने आप को काम में डुबो देते हैं. देन आई हैव यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक. सो अगेन आपके पर्सन जो हैं वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, और कोई भी ऐसा गाना चलता है जो आप दोनों का एक फेवरेट जैम हो, राइट, तो वो गाना आपकी उनको याद दिलाता है. देन आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड. सो आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड. उनको ऐसा भी लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख पाए, तो आप भी उनसे अलग होना चाहते थे, आपने उनको पीछे छोड़ दिया क्योंकि आपको कोई और मिल गया, कोई बेटर मिल गया, या आप कोई और बेटर चाहते थे. एंड देन आई हैव sometimes I stay awake thinking about you. So sometimes I stay awake thinking about you. So again वो रातों को सो नहीं पाते हैं. Look, I said, right, 9 of Swords, because he is thinking about you all the time. He misses you, he wants to be with you, or she misses you and she wants to be with you and she's not able to sleep क्योंकि वो आपके बारे में सोचते रहते हैं. आपकी ब्लेसिंग्स की बात करते हैं. मैं वैसे एक मैसेज लेती हूँ, लेकिन जब मैंने कार्ड शफल किए तो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे, इसलिए मैंने वो सारे लिए क्योंकि इनसे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी बन रही है. तो देखिए फर्स्ट मैसेज देखते हैं. टाइम फॉर अ बिगनर्स माइंड. जैसे मैंने कहा आपको रियलाइजेशन होगी. कम टू अ स्टेट ऑफ ज़ीरो. जो पास में हो गया उसको छोड़ दें एंड स्टार्ट अगेन, स्टार्ट ऑल ओवर न्यू. सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ फूल्स कार्ड. ओके एक नई डायरेक्शन में जाना, कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ डिफरेंट करना, और या फिर कुछ नया सीखना, लर्न करना. Then I have give with gratitude and grace. Give with gratitude and grace. Like I said, start sharing your gift with the universe. आप अपनी पैशन को भी, अपनी हॉबी को भी प्रोफेशन बना सकते हैं. Start sharing that, with gratitude and grace, and you'll see that universe will, you know, replicate it back to you. Okay, or universe will, bring respect in return for you, and also money, right? Then I have nothing is wasted. कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है. लाइक आई सेड, पास्ट में आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस की है और आपको लगा कि टाइम वेस्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी, पैसे वेस्ट कर दिए, एनर्जी वेस्ट कर दी. नथिंग इज वेस्टेड बिकॉज यू ऑलवेज लर्न एंड लर्न एंड लर्न एंड लर्न, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो. Okay, then freedom is yours. Like I said, there is a big revelation going to happen with the tower movement. Freedom is yours. Number 33. You are free to do anything. अगर आपको पहले ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली कुछ कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे, नाउ द फ्रीडम इज़ योर्स. टावर मूवमेंट आपको वो रिलीज करेगा एंड क्लैरिटी लाएगा. अ बिग चेंज इज कमिंग फॉर यू, अर्थ साइंस. देन आई हैव बी हियर नाउ. Like I said, stay present and focused on present moment. Then I have sing your song. Again, be authentic. आप जो हैं, जैसे हैं, जो आपको लगता है, जो लोग आपकी तारीफ करते हैं कि दिस कम्स नेचुरली टू यू. मे बी सिंगिंग कम्स नेचुरली टू यू, वो शेयर कीजिए. कॉमेडी कम्स नेचुरली टू यू, वो शेयर कीजिए. तो जो भी आपका गिफ्ट है उसको एज इट इज़ शेयर कीजिए. Then I have learned from the past. हम इस पर भी बात कर चुके हैं कि पास्ट में जो भी हुआ उसे जाने दीजिए, उसका अफसोस नहीं मनाना है आपको. उससे जो लेसन मिला है उसको लर्न करके आगे बढ़िए. And then I have life is a mystery. Life is a mystery, so you never know कि कब, कहाँ, कैसे, क्या हो जाए. Okay, and then let's talk about your self-care message. I have built strength. लाइक आई सेड, आप जिम जाना स्टार्ट कीजिए,
राइट, और कराटे भी ज्वाइन कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इज़ मस्ट फॉर यू, बिल्डिंग स्ट्रेंथ, राइट, बिल्डिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बिल्डिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ, राइट, बट सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग मूवमेंट आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग स्ट्रेंथ ऑन ऑल 3 लेवल्स, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, एंड देन वी हैव रेस्ट। रेस्ट का मतलब है हील योर सेल्फ, रिलैक्स, लेट गो ऑफ द पास्ट, ओके, एंड अगेन फ्रीडम इज़ योर्स। हो सकता है कि जब आप सोएं तो आपको ड्रीम्स में कोई विजन्स आए, जिनसे आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आए। टर्निंग पॉइंट तो डेफिनेटली आ रहा है विद द टावर मोमेंट, एंड हमारे ब्लेसिंग्स के कार्ड जो है उन्होंने भी कंफर्म किया है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी अर्थ साइंस, इट्स टाइम टू गेट ऑन योर फीट, ओके, अब सोचने का टाइम नहीं है, करने का टाइम है, एंड या सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।